अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टॉपिक्स 5.3 एंड 5.4 को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है 5.3। ठीक है, और टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड। वेरिएशन का मतलब है चेंज या तब्दीली, और आल्टीट्यूड हाइट। आल्टीट्यूड मीन्स हाइट। इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या हाइट के साथ चेंज होती है, कि जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर चले जाते हैं तो क्या जी वैल्यू ऑफ जी इफ़ेक्ट होगी या सेम रहेगी। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने मास ऑफ अर्थ को की वैल्यू निकाली थी, उसी में हमने एक फार्मूला पढ़ा था जी का। ठीक है, स्मॉल जी के लिए एक फार्मूला पढ़ा था, और ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि जो जी की वैल्यू है वो जी एक्चुअली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, और जी की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि अगर तो ज़मीन के सरफेस पे कोई बॉडी पड़ी हुई है तब तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वो वैल्यू जैसे जैसे वो बॉडी हम ज़मीन से दूर लेके जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी कम होती जाएगी, वो इफ़ेक्ट होगी। अब ये इक्वेशन बता रही है कि जी का इन्वर्स रिलेशन है डिस्टेंस के साथ, यानी ये डिक्रीज होती है आल्टीट्यूड के साथ। इन्वर्स रिलेशन में अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बताती है कि जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर लेके जाते हैं किसी भी बॉडी को तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो कम होती जाएगी। इसी बात को समझने के लिए यहाँ पे सपोज कर लिया कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ के मैस को कैपिटल एम ई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अर्थ के सेंटर से उसके सरफेस तक का डिस्टेंस, अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस जो है उसको हमने आर से शो करवाया है, उसको रेडियस ऑफ अर्थ का नाम दे दिया। ठीक है, पिछले केस में तो हमने एक बॉडी को अर्थ की सरफेस पे रखा था, लेकिन इस केस में हमने उस बॉडी को थोड़ा सा ऊपर ले गए किसी हाइट पे। ठीक है, ज़मीन से किसी थोड़े डिस्टेंस पे हाइट पे हमने एक बॉडी रख दी है, तो यूँ जो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ज़मीन की सरफेस से बन जाएगा वो होगा आर प्लस एल। ठीक है, कि जितनी हाइट पे हम ले गए हैं जितना ज़मीन के सेंटर से ज़मीन की सरफेस तक का डिस्टेंस था, ठीक है, तो उसके सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में हमने आर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है आर प्लस एच। क्यों? क्योंकि अब हम उस बॉडी को ज़मीन से थोड़ा दूर ले गए हैं, किसी बुलंदी पे ले गए हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो आर प्लस एच के बराबर होगा। ठीक है, अब हम अगर यूँ करते हैं कि ज़मीन की रेडियस को सपोज कर लेते हैं कि ज़मीन के सेंटर से इसकी सरफेस तक का डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर अगर इसको सपोज करते हैं, ये हम जस्ट सपोज कर रहे हैं, हालांकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका निकाला था रेडियस ज़मीन का वो था 6 × 10⁻²4, लेकिन हम आसानी के लिए इस इक्वेशन को समझने के लिए कि किस तरह वैल्यू ऑफ जी इफ़ेक्ट होती है डिस्टेंस या हाइट के साथ, तो उसके लिए हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि अगर ज़मीन के सेंटर से ज़मीन की सरफेस तक का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है। ठीक है, और 1 मीटर ही हम बॉडी को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, बॉडी को 1 मीटर की हाइट पे मज़ीद ले जाते हैं, तो यूँ अगर इस इक्वेशन में एच और आर की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास कुछ यूँ वैल्यू आएगी। ठीक है, कि 1 + 1 2 आ जाएगा। 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 4। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि जो जी की वैल्यू है हाइट पे जब हम ले गए किसी बॉडी को तो वो पहले की निस्बत 4 गुना कम हो जाएगी। अगर किसी बॉडी को ज़मीन का जितना रेडियस है उस रेडियस के बराबर हाइट पे ले जाएं तो वैल्यू ऑफ जी उस बॉडी की उस हाइट पे पहले की निस्बत 4 गुना कम होगी। ठीक है, ज़मीन पे जितनी थी ना वैल्यू उसकी 4 गुना कम हो जाएगी। अगली बात कि इसी तरह अगर हम
उस बॉडी को जितना रेडियस था उसके डबल डिस्टेंस पे ले जाए। रेडियस 1 मीटर किया हुआ था ना, तो अब हम बॉडी को 2 मीटर की हाइट पे अगर ले जाएं, ठीक है, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे हाइट की जगह 2 पुट करें, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नीचे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो अब उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी किसकी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की 1 डिवाइडेड बाय 9, यानी पहले की निस्बत 9 गुना कम हो जाएगी। अब ये पेन क्या बात बता रही है कि अगर हम किसी बॉडी को उसकी रेडियस से 2 गुना या डबल हाइट पे ले जाते हैं, ठीक है, डबल हाइट पे ले जाते हैं, तो जो जी की वैल्यू है वो कम हो जाती है पहले की निस्बत 9 गुना। तो यूँ हमें पता चला कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो इफ़ेक्ट होती है हाइट के साथ साथ, कि जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर ले जाएंगे किसी बॉडी को, तो बॉडी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कम होती जाएगी। यही वजह है कि आल्टीट्यूड पे या हाइट पे वैल्यू ऑफ जी कम होती है और सी लेवल पे वहाँ पे उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है वो है सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट, तो सैटेलाइट कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि ज़मीन के गिर्द मूव करते हैं या किसी प्लैनेट के गिर्द, जो भी बॉडीज़ किसी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करती हैं उनको हम नाम देते हैं सैटेलाइट का। सैटेलाइट 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब नेचुरल सैटेलाइट क्या है, जो कुदरती तौर पे जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी प्लैनेट्स किसी प्लैनेट के गिर्द मूव करें, जिस तरह मून भी एक प्लैनेट है और वो अपने से बड़े मैस वाले प्लैनेट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं नेचुरल सैटेलाइट का। तो यूँ मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होंगे कि साइंटिस्ट ने ऐसी बहुत सी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं जो अपने फ़ायदे के लिए उनको स्पेस में भेजा है और वो ऑब्जेक्ट्स ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एक्चुअली मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जो कि इंसानों ने बनाए हैं और उनको स्पेस में भेजा है और ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपको ये दिखाएंगे 3 सैटेलाइट्स हैं, वो अपने अपने ऑर्बिट्स में ज़मीन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है कि हम क्यों भेजते हैं, ठीक है, यूजेस क्या हैं, क्या इनका पर्पज़ है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो हम कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए भेज सकते हैं कि हमने कम्युनिकेट करना है या हमने स्पेस में एक्सपेरिमेंट करने हैं, कोई इंफॉर्मेशन लेने हैं, पैसेंजर्स को भेजना है वहाँ पे, ठीक है। स्पेस पे तो हम सैटेलाइट्स के थ्रू भेजते हैं, जिस तरह जो है वो चांद पे भी बहुत से लोग गए हैं, तो इसलिए वो सैटेलाइट के थ्रू गए हैं, तो इसलिए सैटेलाइट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ पे भेज सकते हैं कि वहाँ पे किस टाइप की आबो हवा है, ठीक है, किस टाइप का वहाँ पे मौसम है, या मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम जब सैटेलाइट्स को भेजते हैं। अब अगली जो टर्म है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो मीन अर्थ, स्टेशनरी मीन रेस्ट पोजीशन पे है, सैटेलाइट मीन सैटेलाइट या ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्यों बोलते हैं, हमने पढ़ा था कि ज़मीन एक प्लैनेट है और प्लैनेट क्या है कि कंटिन्यूसली वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, तो ज़मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है, और वो जो है अपना एक चक्कर अपने एक्सिस के गिर्द 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। इसी तरह कुछ ऐसे सैटेलाइट हैं जो कि ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर 24 आवर्स में मुकम्मल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी उनकी वेलोसिटी ज़मीन की वेलोसिटी के लिहाज से ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड के साथ ज़मीन मूव कर रही होती है तो वो भी इतनी ही स्पीड से मूव करते हैं ज़मीन के गिर्द, तो इसलिए उसको नाम देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। और वो 42,300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, उस हाइट पे वहाँ पे स्पेस में प्रेजेंट होते हैं ज़मीन के गिर्द। और इनका पर्पस भी क्या है, कम्युनिकेशन। इनका पर्पस भी कम्युनिकेशन ही है। जियो स्टेशन ऑर्बिट वो ऑर्बिट जिसमें, या वो पाथ जिसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो मूव करती हैं। ग्लोबल पोजीशन सैटेलाइट भी सैटेलाइट का एक सिस्टम ही है
GPS स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये सैटेलाइट का पूरा सिस्टम है, पूरा ग्रुप है, और ये स्पेशल टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं और ज़मीन के गिर्द सर्टन हाइट पे ये रिवॉल्व कर रही होती हैं। तकरीबन इनकी हाइट 20,000 किलोमीटर होती है। और ये एक या दो सैटेलाइट्स नहीं होती, पूरा ग्रुप होता है, और मिनिमम इनकी जो सैटेलाइट की तादाद है वो 24 तो मैक्सिमम 31 तक ये हो सकती है सैटेलाइट। ठीक है, और इनका पर्पस क्या है कि ज़मीन पे मौजूद किसी भी चीज़ की लोकेशन, उसकी पोजीशन, या ज़मीन से वो कितनी हाइट पे मौजूद है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती हैं। अब ये कंटिन्यूसली जो सैटेलाइट्स हैं मतलब किसी एक रीजन में, और ये कंटिन्यूसली जो है वो सिग्नल रेडियो वेव्स की फॉर्म इमिट कर रही होती हैं। रेडियो वेव्स एक्चुअली लाइट वेव्स की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, और इनके सिग्नल्स को जो है वो रिसीव करने के लिए स्पेशल एक रिसीवर टाइप डिवाइस होते हैं। इसी तरह आपके मोबाइल में भी GPS रिसीवर मौजूद है। ठीक है, जो कि सिग्नल को कैच करता है अगर हम उसको ऑन वगैरह करें तो। और GPS सैटेलाइट्स जो हैं, अगर इनकी मदद से पोजीशन को फाइंड करना है किसी एक जगह पे, तो उसके लिए हमें कम से कम 3 सैटेलाइट चाहिए। ठीक है, जिस तरह अगर हम पाकिस्तान में या किसी एक मुल्क में किसी बंदे की या किसी भी चीज़ की लोकेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कहाँ पे मौजूद है, तो उसके लिए कम से कम हमें 3 चाहिए। और ज़मीन जो है वो स्फेरिकल है, तो इस तरह पूरी दुनिया में करने के लिए फिर हमें कम से कम 24 सैटेलाइट्स चाहिए जो कि आसानी से पूरी इन्फॉर्मेशन दे सके। और जितनी ज़्यादा सैटेलाइट यूज़ करेंगे, जिस तरह कम से कम 24 है और ज़्यादा से ज़्यादा 31 है, तो वो हमें इतनी प्रीसाइज, इतनी एक्यूरेट, इतनी जो है वो सही पोजीशन बताएगा। ठीक है, और मेन लंबी चौड़ी डिटेल में हमें नहीं जाना, जस्ट इतना हम लोगों ने याद रखना है कि ये जो है सैटेलाइट्स का एक सिस्टम है जो कि ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं, और किसी भी चीज़ की ज़मीन पे लोकेशन को फाइंड करने के लिए जो है वो इन सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं, और ज़मीन के गिर्द जो है वो इतनी स्पीड के साथ रिवॉल्व करती हैं।